सो गाइस, जैसे कि आप लोग को पता है हमारे अंकुश भाई और हमारे अल्फा भाई के बीच में काफी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है। और गाइस यार, आप लोग अभी तक कंफ्यूजन में हो कि यार अंकुश भाई सही है कि अल्फा भाई सही है। सो गाइस, आज मैं लेके आ रखा हूं हमारे AFF त्यागी को, जो कि यार हमारे त्यागी जी हैं। सो गाइस, अगर आप लोग को नहीं पता कि त्यागी भाई कौन है, तो गाइस मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि त्यागी भाई वो ही बंदा है जो कि हमारी AFF ई स्पोर्ट टीम का लीडर है, यानी कि हमारी अंकुश फ्री फायर ई स्पोर्ट जो टीम है उसका लीडर है। तो गाइस, त्यागी भाई जितना अल्फा और अंकुश के बारे में जानते हैं शायद ही कोई बंदा जानता होगा। तो गाइस, आज हमारे त्यागी भाई से हम लोग जानना चाहेंगे सारी स्टोरीज। और गाइस, इनकी स्टोरी सुनने के बाद आप लोग को मैं भी कुछ अपने मन से बोलना चाहूंगा। तो यार, इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखना, तभी जाके आप लोग डिसाइड करना कि आप लोग को क्या लगता है कि अंकुश भाई सही है कि अल्फा भाई सही है। तो हेलो भाई लोग, क्या हाल है सबके। होप करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि अंकुश फ्री फायर अब अल्फा फ्री फायर हो गया है। अल्फा भाई ने सरप्राइज ज़्यादा ही अच्छा दे दिया हमें 5 मिलियन का। चलो वो तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन अंकुश है कौन अल्फा है, किसके साथ सही हुआ किसके साथ गलत हुआ। मैं आपको स्टार्टिंग में बताता हूँ कि मैं इनसे मिला कैसे। ठीक है, मैं रैंक पुश कर रहा था, ग्लोबल पुश कर रहे थे जब हम, तो एक दिन मैं अंकुश भाई से मिला। ठीक है, अंकुश भाई का और अंकुश भाई की आईडी से अल्फा भाई और खेलते थे। ठीक है, 2 बंदे एक साथ ये पुश करते थे। मुझे उस टाइम पे पता तक नहीं था कि भाई अंकुश भाई का चैनल भी है। ठीक है, तो एक दिन मुझे पता लगता है कि अंकुश भाई का चैनल है और ये दोनों मिलके एक ही चैनल चलाते हैं। ठीक है, अंकुश भाई फ़ोन में खेलते हैं, रैंक पुश वगैरह करते हैं, और अल्फा भाई उसको वीडियो डालते हैं यूट्यूब पे अपने पीसी गेम प्ले की। ठीक है, तो ये इनका चल रहा था। अब ये चीज़ ये भी नहीं है पहली बार मैंने सुना हो कि भाई 2 बंदे चैनल चला रहे हैं, पहली बार ही चला रहे हैं, क्योंकि और भी लोग चैनल चलाए हैं 2-2 बंदे जिनके साथ अब भी अच्छे खेलते हैं आपस में, जैसे 2 साइड गेमर हो गए, एएस गेमिंग हो गई, वो सब भी 2-2 अपने भाई जो भी खेलते हैं। तो ये भी दोनों भाई भाई जैसे ही रहते थे अपने। ठीक है, दोनों इतने बढ़िया से बात करते थे एक दूसरे से। मतलब अंकुश ये था कि अल्फा के चक्कर में अंकुश ने बहुत बंदों से लड़ाई तक करी है। मतलब जो उसके बहुत क्लोज फ्रेंड थे ना, अल्फा के चक्कर में उससे भी उसने बोलना खत्म कर दिया था। इतने अच्छे वो थे, भाई की तरह ही रहते थे। अब तो दोनों का ये सीन था। अब हम सब भी साथ में ही रहते थे इनके, जैसे मैं हो गया, निक हो गया, क्रिमिनल हो गए, हम सब साथ में ही थे। तो हमारा ये भी प्लान था कि साथ में रहेंगे भी। अब अंकुश हो गया, अल्फा हो गया, हम सबका ये प्लान था कि एक बार जब सबका हो जाएगा थोड़ा सा ही, तो एक साथ रहना शुरू कर देंगे। अल्फा और अंकुश रहने भी गए थे, चंडीगढ़ रहने गए थे जब दोनों साथ में, तो इनका चल रहा था सही से। अब पता नहीं क्या होता है, अल्फा का मन नहीं करता कि भाई चंडीगढ़ चलो, अपने अपने घर चलते हैं वापस से। तो ये वापस आए घर पे। अब ये घर पर तो आ गए, पर जैसे इनकी पहले जैसी बात होती थी, अब इतनी पहले जैसी बात नहीं हो रही थी। अब अंकुश अल्फा की इतनी बात हो नहीं रही थी। तो मतलब अल्फा वही गेम प्ले डालता था, अंकुश भाई अपना करता रहता था, गेम खेलता रहता था। उसने भी अपना पीसी वगैरह सेटअप कर लिया था कि और अपना पीसी पे हाथ बैठाता रहता था, प्रैक्टिस वगैरह करता रहता था वो उससे। अब एक दिन क्या हुआ कि अंकुश उठा सुबह के टाइम और उसका यूट्यूब का आईडी पास वगैरह चेंज हो गया। अब पहली बात तो ये थी कि जो यूट्यूब की फर्स्ट एक्सेस थी ना, वो अल्फा भाई के ऊपर थी, क्योंकि अल्फा भाई ने ही चैनल बनाया था। ठीक है, अंकुश के ऊपर नहीं थी फर्स्ट एक्सेस। तो अंकुश का तो यही सीन नहीं था कि अंकुश मांग भी सकता उससे आईडी। ठीक है, पहली बात तो यही है। जो अल्फा भाई बोल रहे थे कि एक्सेस वगैरह मांग ली थी, अंकुश ने मांग ली थी, वो ऐसा करता ही क्यों जब उसे पता है कि फर्स्ट एक्सेस तुम पे ही है। ठीक है, अल्फा भाई पे ही फर्स्ट एक्सेस थी और उन्होंने ही आईडी पास वगैरह चेंज कर दिया। अब अंकुश पूछता है फोन करके अल्फा से कि क्या कर दिया, आईडी पास वगैरह क्यों चेंज कर दिया। तो अल्फा का जवाब आता है कि अब इसको मैं ही संभालूंगा, मैं ही देख रहा हूँ, जो देख रहा हूँ मैं करता हूँ, जो कर रहा हूँ इसमें मैं ही डालता हूँ। तो उसने बोला वो तो तू ही अभी डालता, मैं तो वैसे भी कुछ ज्यादा नहीं करता। तो उसने बोला कि हाँ, आपसे मैं ही करूंगा जो करूंगा। तो उसने बोला कि क्यों भाई, क्या हो गया। तो अल्फा बोलता है कि अब मुझे तुम पे पहले जैसा भरोसा नहीं रहा। तो उसने बोला क्यों, क्या हो गया। तो उसने कोई उसका जवाब नहीं दिया। ठीक है, तो बोलता है कि मैं तुम्हारा 1 मिलियन करवा दूंगा दूसरे चैनल पे और इस चैनल को रखता हूं मैं। तो अंकुश ने उस बात पे भी रेडी हो गया कि चल ठीक है, तू दूसरे चैनल कर लेंगे, तू ये चैनल रख लियो। अब मुझे एक चीज बताओ, अब तुम 2 बंदे साथ में खेल रहे हो। ठीक है, तुम्हारा स्टार्टिंग से चैनल बना है। अब जब तुम्हारा चैनल इतना बड़ा हो गया तो तुम इस स्टेज पर आकर ये कह सकते हो कि इस चैनल को मैं ही रख लूंगा, चाहे तुमने उसमें कितने ही काम करा हो। था तो अंकुश भी ना तुम्हारे साथ में, तो तुम एक बार में कैसे ले जा सकते हो सारे चैनल को, ये बताओ। पहली बात तो ठीक है। फिर वो उस बंदा उस बात पे भी मान गया कि ठीक है चल, मैं 1 मिलियन चैनल पे चल दूंगा। तो अब इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने झूठी चीज और ज्यादा लड़ ली है आपस में, और जो भी इनकी कुछ बात हुई, अब लड़के ये बोलते हैं कि अब इन्होंने वीडियो बना के डाल दिया, अंकुश फ्री फायर हो गया, अल्फा फ्री फायर, उनका यूट्यूब ले लिया, उनका इंस्टा ले लिया। अब उस बंदे पे क्या बचा। अब पहली बात तो तुम ये बताओ, उस बंदे पे ना तो तुम्हारा यूट्यूब बचा, जो तुमने 1 मिलियन का उसको वादा किया था वो तुम्हारा नहीं बचा।
ठीक है। अब उस बंदे पे क्या बचा? तुमने बोल दिया कि उसने आईडी पास मांगा, हेट और मिल गई उसे तुम 10 जगह। उस बंदे पे क्या बचा? अब तुम खुद सोच के देखो, अगर तुम्हारे 5 मिलियन है और अगले दिन तुम उठ के देखो अब तुम पे 0 मिलियन है, तुम पे कुछ नहीं बच रहा। 1 महीने से इनकी ऐसी बात चली थी, लड़ाई चल रही थी, मेरी भी बात हुई थी। अंकुश, जब इनकी लड़ाई हुई थी तो अंकुश को मैंने कॉल किया था, तो उसने बताया मुझे, अंकुश ने, कि त्यागी ऐसा ऐसा हो रहा है। मैंने भी बोला कि चल ठीक है, मैं बात करके देखता हूँ। मैंने कम से कम उसको 5 से 6 बार फोन कर लिया अल्फा को। अल्फा ने एक बार कॉल नहीं उठाया मेरा, ना मैसेज का कॉल कर रहा, ना कुछ कर रहा, कुछ बात ही नहीं कर रहा। बस उसको अंकुश से बात करनी है, वही अंकुश से बात करके इन्होंने कर लिया कि चैनल संभाल लेंगे हम। अब उस बंदे पे क्या बचा? बस तुम मुझे ये चीज बताओ, उस पर बचा क्या? कुछ रहने के लिए, कुछ करने के लिए कुछ बच गया क्या उस पर? हेट किसको मिली? अंकुश को मिली। पॉजिटिव कौन हुआ? तुम हुए। रेपुटेशन किसकी बनी? तुम्हारी बनी। रेपुटेशन किसकी गई? अंकुश की गई। मिलियन किसके खत्म हुए? अंकुश के हुए। मिलियन किसके बढ़े? तुम्हारे हुए। अब ये बताओ उस बंदे पे क्या बचा? उस बंदे ने 2 साल 3 साल तुम्हें दिए, उस बंदे पे इस टाइम क्या बचा है? जो तुमने उसको इतना ये कह दिया कि हाँ भाई ये कर दिया, आईडी पास मांग लिया, ये मांग लिया, तो तुम खुद सोच के देखो ना उस बंदे पे क्या बचा है। उस बंदे का तो चला गया सब कुछ, उस पर तो कुछ बचा नहीं अब। तो भाई ये चीज तुमने सही थोड़ी करी है। अब तुमने तो ना तो तुम हमारी बात सुन रहे हो ना कुछ कर रहे हो, बस तुमने तो अपने ऊपर वीडियो डाल के रख दी कि भाई मेरे पे 5 मिलियन है, मैंने बता दिया। अब तुम ये भी तो चीज सोचो कि उस बंदे पे तो बोलने तक के लिए चैनल नहीं था दूसरा, उसकी आवाज भी कौन सुनता? तुम पे तो थी 5 मिलियन, तुमने तो रख दी अपनी वीडियो बना के कि भाई ये हो गया। उस बंदे की साइड कौन सुने? उस पर तो कुछ है नहीं। और हम भी कोई इतने बड़े यूट्यूबर नहीं कि हमारी भी सब सुन लेंगे, कोई देख लेगा कोई नहीं देख लेगा। तुम पे तो है 5 मिलियन की ऑडियंस, तुमने तो बता के रख दिया अपना। उस बंदे पे क्या था बताने के लिए जो तुम ये काम करे हो? सो गाइस, अभी तक आप लोगों ने सुनी थी हमारे त्यागी भाई की बात। तो गाइस सर, आप लोग हमारे त्यागी भाई के चैनल को जाके जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अभी गाइस मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूं, आप लोग एक बात अच्छे से सुनो, अच्छे से सोचो और समझो। तो गाइस आप लोग को भी पता है आज के डेट में ग्रैंड मास्टर प्लेयर्स की वैल्यू नहीं है इतना। आप लोग को भी पता है कि आज की डेट में कोई भी ग्रैंड मास्टर जाता है, कोई भी रीजन में जाता है टॉप 1 में, तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। लेकिन गाइस अगर हम लोग बात करें आज से 2 साल पहले की, तो भाई काफी ज्यादा वैल्यू हुआ करती थी उस समय। और गाइस हमारे अंकुश भाई उस समय 2 GB रैम में खेलते हुए 2 सीजन लगातार टॉप 1 किए थे, उसके बावजूद उन्होंने अपना चैनल नहीं खोला था। अब चैनल ना खोलने के पीछे के कारण यही थे कि उनका जो फोन था वो था केवल 2 GB रैम का। अब गाइस यार आप लोग को भी पता है कि 2 GB रैम में अगर आप लोग केवल 1 घंटा खेल लो तो यार 1 घंटे में फोन की फटके हाथ पे आ जाती है। लेकिन गाइस यार हमारे अंकुश भाई ने उस समय इतना ज्यादा डेडिकेशन दिखाया, इतना ज्यादा हार्डवर्क किया, वो तो वही लोग जान सकते हैं जो क्या 2 GB रैम पे खेलते हैं। और गाइस 2 GB रैम में खेलते हुए भी उन्होंने 17-18 घंटे रोज रैंक पुश करके ग्लोबल टॉप 1 पे गए। अब गाइस हमारे अंकुश भाई की बिल्कुल मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि भाई नाम तो बन गए, लेकिन चैनल कैसे बनाए, क्योंकि उनके पास कोई अच्छा डिवाइस नहीं था, वो क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते थे। तो गाइस अल्फा भाई उनके पास खुद आए। अब आप लोग को भी पता है कि अल्फा भाई के पहले से कांटेक्ट ज्ञान गेमिंग से थे, अमित भाई जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर से थे। तो गाइस आप लोग अपने मन से खुद सोचो कि यार इतना ऐसा बड़ा आदमी जिसका कांटेक्ट ज्ञान गेमिंग से हो, जिसका कांटेक्ट अमित भाई से हो, वो बंदा क्यों किसी के पास खुद आएगा? भाई उसको कुछ ना कुछ खुद का फायदा तो दिख रहा होगा ना, इसलिए आया होगा। चलो ये सब कुछ सही है, ये लोगों ने मिलकर काम किया, ये भी सही है। लेकिन गाइस आप लोग को पता है आज से 2 साल पहले ग्रैंड मास्टर प्लेयर की वैल्यू हुआ करती थी, इसीलिए अल्फा भाई आए थे हमारे अंकुश भाई के पास। लेकिन आज ग्रैंड मास्टर प्लेयर की कोई भी वैल्यू नहीं है, इसीलिए अल्फा चला गया है अंकुश भाई के पास से। सो साफ सीधी बात यही है भाई कि यार यूज एंड थ्रो किया गया है। अंकुश भाई की जब वैल्यू थी उनको यूज किया, अभी उसको ऐसा लगता है कि यार अंकुश भाई का होना ना होना कोई बराबर नहीं है, तो उनको थ्रो कर दिया। गाइस अभी आप लोग खुद सोचो कि यार आज से 2 साल पहले दोनों ने डिसाइड किया था कि यार कुछ भी होगा हम लोग मिलके साथ में रहेंगे, सब कुछ मिलके साथ में संभालेंगे। लेकिन गाइस अभी ग्रैंड मास्टर प्लेयर की वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यार अंकुश भाई को एकदम चैनल से तुम हटा दो, बिना उनसे कुछ पूछे उनको सीधे आईडी पासवर्ड चेंज कर दो। आप लोग खुद सोचो गाइस। और रही बात, आज तक आप लोग भी ये सोच रहोगे कि यार अंकुश भाई ने क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करवाया अल्फा भाई को। तो गाइस पूरा का पूरा चैनल अल्फा का था, ठीक है। वो अपने आप को अगर इंट्रोड्यूस करवाना चाहता तो वो 100K पे भी करवा सकता था, 200K पे भी करवा सकता था, 500 पे भी करवा सकता था, 1 मिलियन पे भी करवा सकता था। तो उसने खुद को इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाया, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं। अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि अंकुश भाई उसके बाद कुछ कहते, तो गाइस आप लोग खुद सोचो यार, अंकुश भाई तो अभी भी कह रहे हैं, लेकिन उनके कहने से कुछ फर्क पड़ रहा है? उनके कहने से उनका चैनल उनके पास वापस आ रहा है?
वो खुद भी तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकता था सबके सामने, क्योंकि चैनल उसी का था, वीडियो वही अपलोड करता था। अरे खुद को इंट्रोड्यूस खुद से करवा लेता, तो क्यों नहीं करवाया खुद को इंट्रोड्यूस? आज जब जाके 5 मिलियन हो गए, अब आके क्यों बोल रहा है? बोलना था तो उस समय भी बोल सकता था ना, जब तेरे 1 लाख सब्सक्राइबर थे, जब तेरे 5 लाख सब्सक्राइबर थे। तो गाइस आप लोग इस बात को जरूर गौर से सुनना, यही वाली बात कि भाई वो खुद को खुद से इंट्रोड्यूस करवा सकता था, बट उसने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। वो क्यों नहीं करवाया? क्योंकि वो चाहता था कि उसके पास एक ऐसी पब्लिक आ जाए जो कि उसको सपोर्ट करे। और आज उसको लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके पास 5 मिलियन जैसा बड़ा नंबर है, लेकिन अंकुश भाई के पास कुछ नहीं है। अंकुश भाई की अगर हम लोग बात करें, आज से 2 दिन पहले अंकुश भाई के पास कुछ नहीं था, लेकिन अभी अंकुश भाई के पास एक चैनल है जिसपे वो रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे। तो यार आप लोग उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करना, ठीक है गाइस? आप लोग को भी पता है भाई, लेकिन ये जो चीज हुई है, आप लोग अपने दिल से पूछो, क्या आप लोग को सही लगा ये चीज कि भाई वो बंदा खुद को भी इंट्रोड्यूस करवा सकता था बट नहीं करवाया? अभी क्या है सर, आप लोग के ऊपर है कि आप लोग किसको सपोर्ट करना चाहोगे। मैं तो कुछ नहीं बोलना चाहता आप लोगों के सामने, ठीक है? आप लोग जिसको भी सपोर्ट करना चाहोगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिख देना। तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।